नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आपको लगातार बार बार जो बड़वानी जिला प्रशासन है उसके कारनामे दिखाते आया हूं कि उनका काम किस प्रकार से था। एक माफिया पत्रकार को बचाने के लिए उन्होंने किस तरह से ईमानदार पत्रकारों को फंसाने की कोशिश की थी। जो करोड़ों का बायोडीजल था उसको किस प्रकार से उन्होंने मात्र 2000 लीटर का पंचनामा बनाकर आगे पेश कर दिया। आज फिर हमने तीसरी बार, जो 2 बार तो पहले इन्होंने बंद कर चुके हैं सीएम हेल्पलाइन, और जो तीसरी बार की चल रही है उसमें भी जो प्रकरण बना था उसी को लेकर हमने एक बार फिर से सीएम हेल्पलाइन पे लगाया। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमें इस बात की जानकारी तब लगी जब हम ठीकरी गए थे। मैंने आगे भी बताया था, जब हम ठीकरी गए थे, ठीकरी तहसीलदार के पास में खाद्य विभाग अधिकारी था ठीकरी का, उनके पास में, तब वहाँ से मालूम पड़ा कि जो कार्रवाई हुई थी, जो 6 टैंकर थे बायोडीजल के, और जो मशीनें थे, 2 व्यक्ति थे, जो हमारे सामने तहसीलदार ने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए जो पंचनामा बनाया था वो पंचनामा आगे पहुंचा ही नहीं। और जब खाद्य विभाग अधिकारी ने कहा ये तो आपकी सीएम हेल्पलाइन लगी थी, इस कारण से हमें 5 महीने बाद में ये आदेश दिया गया कि वहाँ पर जाकर फिर से कार्रवाई की जाए और वहाँ पर वास्तविकता देखी जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं और आप ही बता सकते हैं कि व्यक्ति अगर 1 घंटे की छूट दे दे तो सामग्री गायब कर सकता है, माल गायब कर सकता है। तो इन्होंने 5 महीने बाद में वहाँ पर जाकर कार्रवाई की, तो कहाँ से क्या मिलेगा, आप ही बताइए। इसीलिए हमने फिर से सीएम हेल्पलाइन पे वापस शिकायत दर्ज की है और बताया है सीएम हेल्पलाइन पे भी कि कलेक्टर हो, बड़वानी कलेक्टर शिवराज वर्मा, जो पूर्व कलेक्टर थे यहाँ के, एसडीएम राजपुर, जिनको अभी अपर कलेक्टर बड़वानी बनाया गया, खाद्य विभाग पाटिल जी, प्रकाश पाटिल जी, जो रिटायर हो चुके हैं, वहीं ठीकरी तहसीलदार जो हमारे साथ में थे और जिन्होंने पंचनामा बनाया था और हमें बड़ी बड़ी बातें बताई थी, ज्ञान की बातें बताई थी कि मैं ईमानदार हूँ, यहाँ पर इतनी जो ईमानदारी का काम मैं 2 बार पहले भी कर चुका हूँ, इस व्यक्ति पे 2 बार पहले भी कार्रवाई कर चुका हूँ, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा है। और वाकई में तीसरी बार भी कार्रवाई की लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। तो क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि वो जो पंचनामा बनता है वो आगे पहुँचता ही नहीं है। 8 से 10 पत्रकारों के बीच में सारा काम हुआ था। देखिए, सोचिए, इसके बावजूद वो पंचनामा आगे पहुँचा ही नहीं है। जो सीएम हेल्पलाइन पे मात्र 2000 लीटर बायोडीजल का इन्होंने केस बनाकर ढकने की उसको पूर्ण रूप से कोशिश की। जो माफिया पत्रकार है, अवैध रूप से बायोडीजल का धंधा करता है, ठीकरी का पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा, उसका बायोडीजल हमने पहले भी पकड़ा था। कहाँ पर? बरू फाटक, जो एबी रोड है, बरू फाटक और खुरुमपुरा के बीच में, जुलवानिया के बीच में, यहीं पर उनका जो पंप चल रहा था उसको हमने पकड़ा था। तब भी यहाँ के राजपुर एसडीएम को हमने बुलाया था और इंतज़ार करते करते थक गए, कोई नहीं आया था। तब भी हम वापस आए थे। और उसके बाद में जब ठीकरी और बड़वानी रोड पर जो करोड़ों का माल पकड़ा, यहाँ पर भी बेवकूफ़ बनाते रहे और मात्र तहसीलदार आया था जिन्होंने पंचनामा बनाया था हमारे सामने, लेकिन उसे भी पूर्ण रूप से ढक दिया गया और आगे भेजा ही नहीं गया। अब हमने फिर से सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की है। आप शिकायत को देखिएगा, सुनिएगा हमने क्या शिकायत की है, क्या बताया है। इसके बाद में आप खुद फैसला कीजिएगा कि वाकई में इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिए जो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं सुशासन प्रशासन देने की बात। तो क्या वाकई में ऐसे, अगर सुशासन प्रशासन में ऐसे अधिकारी हो तो इन्हें सस्पेंड किया जाता है या यहाँ से उठाकर प्रमोशन कर दिया जाता है, जिस प्रकार से अभी किया गया है। आप सभी दोस्त पहले उस वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैंने क्या शिकायत दर्ज की है। धन्यवाद। मैडम, हमने जो शिकायत दर्ज की थी इस पर आज तक निराकरण नहीं हो रहा है, और जो शिकायत में जो बताया गया उसमें फर्जी पंचनामा बनाकर तहसीलदार ठीकरी द्वारा, एसडीएम राजपुर द्वारा, खाद्य विभाग राजपुर द्वारा और कलेक्टर कार्यालय बड़वानी द्वारा गलत पंचनामा बनाकर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जो
अवैध बायोडीजल करने का जो धंधा करता था उसे बचाया जा रहा है खुलेआम। जी। अधिकारियों द्वारा सही नहीं दिया जा रहा है और मात्र 2000 लीटर बायोडीजल की बात की जा रही है, जबकि हमारे कम से कम 8-10 पत्रकार थे, उनके सामने 6 टैंकर पकड़ाए थे मैडम, जिसमें करोड़ों का माल था और मात्र 2000 का पंचनामा बनाकर आगे पेश किया गया सबकी मिलीभगत से बड़वानी जिला प्रशासन की, जबकि सबको अवगत कराया गया था। कलेक्टर को भी अवगत कराया गया था, एसडीएम को भी अवगत कराया गया था, खाद्य विभाग को भी अवगत कराया गया था और तहसीलदार ठीकरी वहाँ पर स्वयं मौके पे थे पंचनामा बनाने वाले। इसके बावजूद भी पंचनामा दूसरा ही बनाकर पेश किया गया। मात्र 2000 लीटर का टैंकर कुछ नहीं दर्शाए गए, डीजल की मात्रा कुछ नहीं दर्शाई गई, क्योंकि इन्होंने कोई भी वहाँ पर नहीं आया था मैडम पकड़ने के लिए। तहसीलदार उन्हें उन वाहनों को भी छोड़कर चले गए थे, डीजल को भी छोड़कर चले गए थे। जी जी। मैडम ये 1 साल से मैडम हमें ऐसा का ऐसा हमारे साथ में किया जा रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया है। तो जी मैडम वही बात, जब मैंने इतनी बात बोली तो सारी बात क्यों नहीं, क्या रिकॉर्ड में नहीं होता है क्या सीएम हेल्पलाइन पे? जी हम्म। ये केस में मैडम हम पर मतलब है ना, ये बड़वानी जिला प्रशासन ने तथाकथित पत्रकार बताकर हमें जेल में डालने तक की कोशिश की। इसके बावजूद अगर सीएम हेल्पलाइन इस प्रकार से अगर मदद नहीं कर पाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, बताइए आप। अच्छा, तो मतलब वो उनके हिसाब से जो भी आपको निराकरण भेज देते वो वहाँ पे मान्य हो जाता सीएम हेल्पलाइन। दो शिकायतें ये पहले बंद करवा चुके मैडम, ये तीसरी शिकायत वापस की है। जी धन्यवाद मैडम। की टीम जिनके नाम रामलाल सोलंकी, मोहनलाल पवार, दीपेश जी चौहान, बदनाम नहीं बताएगा। जिनके रामलाल सोलंकी एमपी कोऑर्डिनेटर, मोहनलाल पवार एमपी मार्केटिंग, दीपेश जी चौहान इंदौर संभाग कोऑर्डिनेटर, रवि चौहान जी बड़वानी ब्यूरो, शिवराम जादमे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर व अन्य टीम द्वारा ग्राम उमरदा में ठिकरी बड़वानी रोड पर अवैध बायोडीजल पंप शर्मा जी बायोडीजल पंप पर ट्रक व सर्विस बस में बायोडीजल मौके पर भरते हुए पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजपुर व जिला खाद्य अधिकारी बड़वानी को दूरभाष पर सूचना की गई, जिसके परिपालन में मौके पर तहसील ठीकरी राजस्व टीम मौके पर उपस्थित हुई। मौके पर जांच में पाया गया कि 5 बड़े व एक छोटा
मशीन लगा हुआ टैंकर पाया गया। मौके पर एक ट्रक ड्राइवर उपस्थित था जिसका ट्रक क्रमांक IJ 06G61905 गिरदारी से था, जिसके कथन लिए गए, जिसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उक्त पंप पर डीजल डालने आया था। अन्य टैंकर क्रमांक जो है GJ104X5451, GJ12809949, GJ03Y8160, MP09GF 4119 है। मौके पर अवैध बायोडीजल भरने का कार्य करते हुए पाया गया। मौके पर 3 टैंकर खाली किए गए व 2 टैंकर भरे हुए हैं, जिसमें मौके पर एक बड़ी मशीन और 3 छोटी मशीन अवैध बायोडीजल भरने वाली पाई गई। मौके पर बायोडीजल संचालक के संचालक स्टाफ लालचंद यादव और अभिषेक रावत गिरदारी के समक्ष कार्रवाई की गई है व इनके कथन अलग से दिए गए और इनकी उपस्थिति में मौका पंचनामा तैयार किया गया। जो शर्मा जी है, चंद्रशेखर शर्मा, उस पर पहले भी 2 मुकदमे चल रहे जो तहसीलदार महोदय के द्वारा बताया गया। उनमें केस चलने में टाइम लगता है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर महोदय के पास में उनका केस मेरे पास केस चलता है, उसमें टाइम लगता है जी। कोई व्यक्ति का प्रकरण बनता है, उसमें नोटिस की सुनवाई होती है, उसकी प्रक्रिया है। तो सर जैसे कि इनका काम, जैसे कि खाद्य विभाग का ये काम है, खुलेआम एक रोड पे चल रहा है इस प्रकार से बायोडीजल का, तो मीडिया ने पहले हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है। अब तो अभी प्रगट हुए हो, हम लोगों ने पहले भी 8-10 छापा मारा था, कार्रवाई की है। और तो क्या करना सर, हमें धंधा नहीं चलने देंगे। हमें जैसी जानकारी मिलती है हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं सर, इस पे 2 बार हो चुका है। बहुत हो गया जी सर, नहीं तो बहुत ही सर, उसका कम से कम हमें भी तो, क्योंकि उन्होंने मैंने बता दिया ना कि हमने कार्रवाई की है, आगे कार्रवाई करेंगे सर। हम हो गया, चुप रहिए चलो सर अब कितनी बार इंटरव्यू लोगे भाई? इंटरव्यू को बताइए बड़ी नहीं सर, तो ऐसा थोड़ी आप मेरे ऊपर बॉस हो गया। नहीं सर, कोई वो मैंने क्या बोले, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई जारी रहेगी, बोल देना। नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं। मेरे मोबाइल बंद करो। ठीक है सर। तो बार लगाया था फोन, तो क्यों, क्या कारण था सर? प्रशासन ने तो मतलब मीडिया की मदद करनी चाहिए, ऐसे में तो मीडिया के ऊपर भी हो सकता सर खतरा, और हुआ था ही सर, क्योंकि सर उन्होंने जिस प्रकार से दादागिरी की। तो सर ये संबंधित जो खाद्य विभाग है, इस पे क्या कार्रवाई होगी? किसका? तो तहसीलदार के माध्यम से अभी तक आपके पास में रिपोर्ट आई है? जैसे रोड इंस्पेक्टर तो वहाँ पे थे ही नहीं सर, तो फिर उन्होंने कैसे बनाया? जो कुछ था वो तो तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया था। तहसीलदार ने भेजा, हमें भेजा है, भेज दिया है सर। तो कब तक इस पे एक्शन लिया जाएगा, बड़ा एक्शन? क्योंकि अगली बार 2 बार हुए, पहले भी इस प्रकार का अपराध कर चुके हैं, निरंतर कार्रवाई करते आ रहे हैं। तो कार्रवाई हो रही, फिर भी उसका हौसला बढ़ रहा है ना सर। वो पूरी कार्रवाई नहीं हो रही होगी शायद, इसी कारण से वो इतना हौसला भर चौराहे पे निकाल रहा है सर। तो इसके वाहन कब तक जब्त होंगे सर? मैंने चलो भाई, तुम क्या करते हो सर? भी गिला जा रहे बिना पूछे आगे अंदर। कैसा सर? आपसे पूछ के तो वर्जन ले रहे हैं, बिना पूछे बोले जा रहे हो। बंद कर भाई, है ना? ये अरे 1 मिनट, अच्छा मैं आवास पे था इस समय आप लोग बैठे हैं।